हर साल सरकार रेलवे में लाखों नौकरियों का वादा करती है, लेकिन हकीकत ये है कि 3 लाख से ज्यादा पद आज भी खाली पड़े हैं। 2018 में एग्जाम पास करने वाले कैंडिडेट्स तक आज तक पोस्टिंग नहीं मिली और सरकार युद्ध को बस नए नोटिफिकेशंस का सपना दिखा रही है। सवाल ये है, क्या सरकार बेरोजगारी से लड़ रही है या युद्ध को जानबूझकर धोखा दे रही है? और जब थके हारे ओवरटाइम करते बुजुर्ग ड्राइवर ट्रेन चला रहे हो तो ये सिर्फ जॉब क्राइसिस नहीं, नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस है। नमस्कार साथियों, मैं रिमझिम विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं बतंगड़। अगर आपको लगता है कि इंडिया में सरकारी नौकरी सिर्फ मेहनत और पढ़ाई से ही मिलती है तो आप शायद रेलवे की हकीकत नहीं जानते। देश की सबसे बड़ी नौकरी देने वाला संस्था इंडियन रेलवे में आज करीब 3 लाख पद खाली पड़े हैं, लेकिन भर्ती की रफ्तार इतनी धीमी और भ्रष्टाचार से भरी है कि 2018 में एग्जाम पास करने वाले कैंडिडेट्स भी अब तक पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच रिटायर्ड ड्राइवर्स को बुलाकर कॉन्ट्रैक्ट पर ट्रेनें चलाई जा रही है और जब भर्ती होती भी है तो स्कैम्स, पेपर लीक और रिश्वतखोरी के कारण सिस्टम की पोल खुल जाती है। 2025 में रेलवे ने असिस्टेंट लोको पायलट के 9,970 पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। इसके अलावा FY 2025-26 में 50,000 नई वैकेंसीज की घोषणा की गई, लेकिन असलियत यह है कि रेलवे में आज भी करीब 3 लाख पद खाली हैं। इनमें से सिर्फ लोको पायलट की बात करें तो 33,000 से ज्यादा पोस्ट खाली है, यानी ट्रेनें चलाने वाले ड्राइवरों की 1/4 संख्या कम है। इस कमी को पूरा करने के लिए रेलवे ने एक खतरनाक जुगाड़ निकाला है। मौजूदा ड्राइवर से 15-15 घंटे तक ओवर टाइम कराया जा रहा है और जो ड्राइवर्स रिटायर्ड हो चुके हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर वापस बुलाया जा रहा है। ये सीधा सेफ्टी रिस्क है, क्योंकि थका हुआ या बुजुर्ग ड्राइवर जब ट्रेन चलाता है तो हादसे की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन ड्राइवरों की कमी और ओवरटाइम का असली कारण सिर्फ रिक्तियां नहीं हैं, बल्कि भर्ती प्रक्रिया की धीमी गति भी है। रेलवे भर्ती का पैटर्न होता है, पहले CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिर CBAT डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद पोस्टिंग। लेकिन यह प्रोसेस महीनों नहीं बल्कि सालों तक खींच जाता है। उदाहरण के तौर पर 2018 में CEN 1/2018 भर्ती के तहत 26,502 पदों की घोषणा हुई थी। बाद में इन्हें बढ़ाकर 64,371 कर दिया गया। लाखों उम्मीदवारों ने एग्जाम क्लियर किया, लेकिन आज तक सभी को नियुक्ति नहीं मिल पाई। 2019 की NTPC भर्ती में 1.25 करोड़ से ज्यादा आवेदन आए थे। रिजल्ट में गड़बड़ी के कारण 2022 में भारी विरोध हुआ। रेलवे ने एग्जाम रोककर ग्रीवेंस कमेटी बनाई। 2024 में ALP भर्ती का नोटिफिकेशन आया, जिसमें शुरू में 5,696 पद थे, बाद में बढ़ाकर 18,799 कर दिए गए। लेकिन आज तक भर्ती प्रक्रिया सिर्फ एग्जाम तक ही सिमटी हुई है, नियुक्ति नहीं हो पाई। कई उम्मीदवार इस बीच ओवर एज हो गए, जिनका करियर बर्बाद हो गया। धीमी भर्ती प्रक्रिया के साथ साथ रेलवे भर्ती का सबसे काला पहलू है स्कैम और धांधली। 2018 से लेकर 2025 तक हर साल कोई ना कोई घोटाला सामने आया है। मार्च 2025 में पूर्व मध्य रेलवे ECR की डिपार्टमेंटल परीक्षा में CBI ने बड़ा घोटाला पकड़ा। 26 रेलवे अधिकारी गिरफ्तार किए गए, 17 उम्मीदवार रंगे हाथ पकड़े गए, 1.17 करोड़ कैश बरामद हुआ। फरवरी 2025 में राजस्थान के कोटा में एक केस सामने आया, जिसमें 3 रेलवे अफसर और एक प्राइवेट एजेंट ने 15 लाख लेकर डमी कैंडिडेट से परीक्षा दिलवाई। इसके अलावा RPF ने नकली अपॉइंटमेंट लेटर और फर्जी भर्ती रैकेट का पर्दाफाश किया। जून 2025 में ईस्टर्न रेलवे ने नकली टिकट एग्जामिनर पकड़कर एक और धांधली का खुलासा किया। वहीं जयपुर में पुलिस ने एक गैंग पकड़ा, जिसने CBT परीक्षा में सॉफ्टवेयर के जरिए धांधली की, जिसमें सेंटर ऑपरेटर और उम्मीदवार की मिली भगत सामने आई। अगर हम पिछले 7 साल की टाइमलाइन देखें तो तस्वीर साफ हो जाती है। 2018 में ALP भर्ती में पोस्ट बढ़ाए गए, लेकिन पोस्टिंग आज तक अटकी हुई है। 2019 से 2022 तक NTPC भर्ती विवादों और विरोध प्रदर्शनों में फंसी रही। 2024 में ALP भर्ती में पोस्ट बढ़ाए गए, लेकिन प्रोसेस अभी तक अधूरी है और 2025 में तो स्कीम्स की झड़ी लग गई।
कोटा रिश्वत केस, ईसीआर पेपर लीक, नकली अपॉइंटमेंट लेटर रैकेट और सीबीटी चीटिंग। साफ है कि भर्ती की रफ्तार बेहद धीमी है, जबकि भ्रष्टाचार और स्कैम्स तेजी से बढ़ रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया का असर सिर्फ युवाओं पर नहीं बल्कि रेलवे की विश्वसनीयता पर भी पड़ रहा है। लाखों उम्मीदवार बेरोजगार घूम रहे हैं, मेहनती और टैलेंटेड युवाओं का करियर बर्बाद हो रहा है। रेलवे पर जनता का भरोसा कम हो रहा है और यात्रियों की सुरक्षा खतरे में है। जब थके हुए या बुजुर्ग ड्राइवर ट्रेन चलाते हैं तो यात्रियों की जान भी दांव पर लगती है। वहीं भर्ती में भ्रष्टाचार और जुगाड़ से नौकरी पाने वालों की क्षमता भी सवाल खड़े करती है। सरकार हर बजट और हर रेलवे घोषणा में नई भर्ती का वादा करती है, लेकिन पोस्टिंग तक पहुंचने में सालों लग जाते हैं। असल सवाल यही है कि क्या रेलवे और सरकार युवाओं के भविष्य से खेल रही है? क्या ये सिर्फ बेरोजगारी का मुद्दा है या गवर्नेंस फेलियर और नेशनल सिक्योरिटी का मसला है? रेलवे भारत की लाइफलाइन है। हर दिन करोड़ों लोग ट्रेनों पर सफर करते हैं, लेकिन जब भर्ती की प्रक्रिया धीमी और भ्रष्ट, अपारदर्शी हो तो यह सिर्फ बेरोजगारी की समस्या नहीं रहती, यह एक राष्ट्रीय संकट बन जाती है। आज जरूरत है कि रेलवे बोर्ड और सरकार सिर्फ नई वैकेंसीज अनाउंसमेंट करने की बजाय एक पारदर्शी, तेज और क्लीन भर्ती सिस्टम बनाए, वरना आने वाले सालों में रेलवे की पटरी पर सिर्फ लोहे का नहीं बल्कि करोड़ों युवाओं के भविष्य का भी एक्सीडेंट होगा। आपको इस मुद्दे पर क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें बतंगड़।